स्टूडेंट्स, हम लोग ईवीएस में चैप्टर 7 प्रोटेक्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने इंटरडिपेंडेंस इन द एनवायरनमेंट, बायोटिक कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज डिस्टर्ब्स द एनवायरनमेंट। अवर अर्थ इज़ द मोस्ट प्रीशियस प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इट हैज़ एवरीथिंग दैट लिविंग बींग्स नीड फॉर सर्वाइवल। जो हमारी अर्थ है बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस कह सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्व, बहुत अहम प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, जिसमें हर एक चीज़ पाई जाती है जो जीवित रहने के लिए ज़रूरत है। इट गिव अस वाटर, एयर, सनलाइट एंड मैनी मोर थिंग्स दैट वी नीड इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। जो हमारी प्लैनेट अर्थ है उसमें जैसे कि हमें हवा मिलती है और पानी है, धूप मिलती है और ऐसी चीज़ें जो हम दिन पे दिन जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए जो ज़रूरत है चीज़ों की, वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। ड्यू टू इंक्रीज़ इन आवर पॉपुलेशन द डिमांड फॉर एवरीथिंग इज़ इंक्रीजिंग। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारी चीज़ों की क्या डिमांड भी बढ़ रही है ना। वी नीड मोर लैंड टू कल्टिवेट एंड टू बिल्ड हाउसेज। और हमें जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा जगह चाहिए होगी रहने के लिए, और कल्टीवेट करने के लिए, खेती करने के लिए भी चाहिए होगी, क्योंकि जितने लोग उतना ज़्यादा अनाज खाएंगे, वो लोग घर भी बनाना होगा उतना ज़्यादा। तो वी आर कटिंग ट्रीज़ टू मीट आवर डिमांड विच हैज़ लीड टू डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। जैसे हम पेड़ों को काट रहे हैं अपने घर बनाने के लिए, कल्टिवेट करने के लिए, खेती करने के लिए, तो उससे क्या हो रहा है, हम अपने पेड़ों को काट रहे हैं। पेड़ों को काट के हम अपनी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, पेड़ों को काटने से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। पेड़ अब दिखते ही नहीं, जंगल दिखते हैं आप लोगों को, बहुत ही कम जंगल दिखते हैं आजकल, है ना। और सॉइल इरोजन, जब बारिश होती है तो सॉइल मिट्टी के साथ बह जाती है, सॉइल इरोजन भी हो रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इज़ होम ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड वाइल्ड एनिमल। जो फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, वो एक होम होता है, उनका घर होता है, किसका, चिड़ियों का, इंसेक्ट्स का या फिर वाइल्ड एनिमल्स का। दे हेल्प टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। जो ये बर्ड्स, इंसेक्ट्स और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। कैसे, क्यों, जब वो क्या करते हैं, जंगल में रह रहे हैं, तो जंगल में रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेंगे, और जो ऑक्सीजन है वो क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। और प्लांट्स क्या करेंगे, जो चीज़ हम रिलीज़ करेंगे वही प्लांट्स क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है। द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल together, thus preventing the soil from being washed away। जो रूट्स होती हैं पेड़ों की, वो क्या करती है, सॉइल को पकड़ के रखती, जकड़ के रखती, ताकि कि बारिश में क्या हो, सॉइल कभी वॉश अवे ना हो, चली ना जाए, बह ना जाए नदी वगैरह में। दिस रिड्यूस सॉइल इरोजन, इससे सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। पीपल ऑल्सो डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फ्यूल, फॉडर, टिम्बर एंड लीफ लिटर फॉर मैन्योर प्रिपरेशन। देखो, जो इंसान है, पीपल है, हम लोग को भी फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें फ्यूल मिलता है, ईंधन, लकड़ियाँ वगैरह मिलती हैं, ठीक है। फॉडर, चारा वगैरह मिलता है, लकड़ी मिलती है, टिम्बर वगैरह, और लीव्स वगैरह मिलती है। क्यों, लीव्स से हम लोग खाद वगैरह, मैन्योर वगैरह बनाते हैं। कटिंग डाउन ट्रीज मीन्स टेकिंग अवे द नेचुरल हैबिटेट फ्रॉम द एनिमल्स। अगर हम पेड़ काटते रहेंगे, इसका मतलब क्या है, हम जो जानवर है उनका जो नेचुरली जो घर बना है, उनका नेचुरल जो घर है, हम उनसे ले रहे हैं। Since forests are so important for us, we must ensure that whenever a tree dies or is cut down, we plant another tree। हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, अगर कोई पेड़ मर जाता है, मतलब मर जाता है इन द सेंस सूख गया, ठीक है, या फिर काट दिया गया या फिर कट गया, तो आपको उसके बदले एक और पेड़ लगाना चाहिए। स्पेशल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू एजुकेट एंड एनकरेज पीपल टू प्लांट ट्रीज़। और फेस्टिवल्स भी बनाए जाते हैं, स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ऊपर बनाए जाते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए कि आप पेड़ लगाएं, पेड़ लगाने से ये लाभ होता है हमें। फॉर एग्जाम्पल, वन महोत्सव्स आर हेल्ड एट वेरियस प्लेसेस वेयर ट्रीज आर प्लांटेड एट द बिगनिंग ऑफ द रेनी सीजन। एक एग्जाम्पल देख सकते हो, वन महोत्सव एक ऐसा फेस्टिवल बनाया जाता है ज़्यादातर प्लेसेस में, जहाँ पर क्या किया जाता है, वन महोत्सव में रेनी सीजन आने से पहले हर कोई एक एक पेड़ लगाता है। ऑल्सो नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज हैव बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट। जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, नेशनल पार्क्स वगैरह बनाए गए हैं, सेंचुरीज बनाई गई हैं, ताकि कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। Did you know in 1973 a forest conservation movement started in the India called the चिपकू मूवमेंट।
क्या आपको पता है जो 1973 में क्या हुआ था, एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, एक आंदोलन कह सकते हो, वो स्टार्ट हुआ था फॉरेस्ट को बचाने के लिए। कब स्टार्ट किया गया था इंडिया में? 1973 में, और उसका नाम क्या था? चिपकू मूवमेंट था। इट वॉज इनिशिएटेड बाय द सुंदर लाल भगुना। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसने स्टार्ट करवाए थे, एक तरह से कह सकते हो, कौन आगे बढ़ चढ़ के लिया था हिस्सा? सुंदर लाल भगुना ने लिया था। The World Environment Day is celebrated on 5th June every year by the United Nations। जो हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है वो 5 जून को मनाया जाता है हर साल। यूनाइटेड नेशंस ने ये घोषित किया गया है। फॉरेस्ट हैज़ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फॉरेस्ट एक नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं एनिमल्स के लिए, क्योंकि वो उनका घर होता है नेचुरल। ड्यू टू ह्यूमन बीइंग्स मैनी एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन। क्या होता है आज हम लोग ह्यूमन बींग्स की वजह से क्या हो रहा है, जो एनिमल्स हैं या तो वो लुप्त हो गए हैं, या तो वो मर चुके हैं, या तो ख़त्म ही हो गए हैं हम लोग की वजह से। So the government has now started protecting the forest and animals by setting up national parks and wildlife sanctuaries। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब स्टार्ट कर दिया गया है कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए उन्होंने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना दी। देखा होगा पहले लोग जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो डियर का शिकार करते थे, लॉयन वगैरह का शिकार करते थे। इससे क्या हुआ, लॉयन डियर ये सब क्या बहुत कम हो गए। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा अगर ऐसे ही इंसान मारते रहेंगे इन सबको तो आगे जो जनरेशन है वो कभी देख ही नहीं पाएगी लॉयन और टाइगर होते कैसे थे, या फिर डियर वगैरह कैसे होते थे। इसीलिए उन्होंने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रखी हैं। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड पोचिंग इज़ नॉट अलाउड इन दीज एरियाज़। जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, नेशनल पार्क्स होते हैं, आप सब लोग घूमने भी गए होंगे, तो वहाँ पर क्या होता है, कोई पेड़ नहीं काट सकता, कोई एनिमल को टच नहीं कर सकता, एनिमल को हार्म नहीं पहुँचा सकता। ठीक है, In our country, there are many national parks and sanctuaries. For example, Jim Corbett National Park, which was established to protect tigers. हमारे कंट्री में बहुत सारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ बनाई गई हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसमें बनाया गया है। उसमें किस लिए बनाया गया है, वो जो टाइगर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF it is an international organization that works to create awareness and protect wildlife। जो WWF है वो हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करता है, लोगों को पढ़ाता है, एक टाइप से कहते हैं जागरूक करता है वाइल्ड लाइफ, और प्रोटेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ को, जैसे जानवर जो हो गए हमारे उनको। इट was set up to stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature by। जो ये हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये एक और काम करता है, इसलिए सेटअप किया गया है ताकि कि जो हमारे प्लानट में नेचुरल इन्वायरमेंट है, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, और जो जानवर हैं, बर्ड्स हैं, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखें फ्यूचर के लिए, ताकि कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो आगे जाके हमेशा हार्मनी मतलब पीस में शांति से रह सके नेचर के अंदर। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो हमारा फूड चेन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक भी चीज़ कम हो जाएगी या फिर एक भी चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो उससे ह्यूमन बीइंग्स या फिर एनिमल्स को ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाएगी। इसीलिए ये जो WWF है वो क्रिएट किया गया है, एक जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है ताकि वो हर एक चीज़ को देखता है कि कहाँ पर कितने प्लांट्स हैं, कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बर्ड्स एनिमल्स पाए जाते हैं, इन सबको क्या करता है वो बचा के रखता है और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाते हैं। कंजर्विंग द वर्ल्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो WWF है वो क्या करता है, जो हमारा कंजर्व करके रखता है हमारे धरोहर को, जो हमारे वर्ल्ड की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, प्लांट्स एनिमल्स, इन सबको धरोहर के रखता है। इंश्योरिंग दैट द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इज सस्टेनेबल, और ये भी ध्यान रखने के लिए बोलता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्स जैसे पानी हो गया, ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी का हम आजकल ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको अच्छे से सही जगह पे यूज़ किया जाए, कम यूज़ किया जाए, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ किया जाए। लैंड होगी, इन सब चीज़ों को, ये सब पॉल्यूशन हो रहा है आजकल, उन सब चीज़ों के बीच में अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। प्रोमोटिंग द रिडक्शन ऑफ पॉल्यूशन एंड वेस्टफुल कंजप्शन, ठीक है, और ये भी बोलता है कि पॉल्यूशन है उसको कम से कम किया जाए, और वेस्टफुल जो चीज़ें हैं उनको कंजर्व, जैसे वाटर बॉटल है हमारी प्लास्टिक की, उसे फेंकने के बजाय उसमें कुछ और प्लांट्स ग्रो कर सकते हो आप, उसमें पल्सेस रख सकते हो, क्रिएटिव चीज़ें बना सकते हो। तो वेस्टफुल चीज़ों को कंज्यूम करना। अब अर्थ इज़ द ओनली प्लानट वेयर लाइफ इज़ प्रेजेंट, जो हमारी अर्थ है वो एक ऐसा ही प्लानट है, हम सबको पता है, जिसमें हमारी ज़िंदगी कह सकते हो है।
से ज़िंदगी पाई जाती है सिर्फ। वी ऑल मस्ट जॉइन हैंड्स टू प्रोटेक्ट इट इन एवरी पॉसिबल वे। हम सबको हाथ मिलाना चाहिए ताकि कि हम अपनी अर्थ को बचा सकें हर एक तरीके से, चाहे वो पॉल्यूशन कम करके, चाहे वेस्ट को कम करके। हमें हर एक चीज़ को यूज़ करना है तो अच्छे से यूज़ करना है, तो हम सबको मिलजुल के अपने अर्थ को बचाना चाहिए। तो आज स्टूडेंट्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।